बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इमरान शहजाद और आप देख रहे हैं ब्राइट ग्रुप LLC ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं बाकू अज़रबैजान के हवाले से ही मालूमाती वीडियोस बनाता रहता हूं। तो आज भी मेरा इसी मौजू पे एक टॉपिक है कि आप अज़रबैजान का पासपोर्ट कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने उन तमाम व्यूवर्स का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया और लाइक किया और ये वीडियोस देखी। तो आए दोस्तों, हम अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आप यहाँ का पासपोर्ट दोस्तों कैसे ले सकते हैं। यहाँ का टॉपिक पासपोर्ट लेने के लिए आपको दो चीज़ें रिक्वायर हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, एक तो आपको यहाँ पे शादी करना पड़ेगा। शादी करके भी उसके बाद भी आपकी क्या प्रोसेसिंग हो सकती है और कितनी देर में आप ये पासपोर्ट ले सकते हैं, मैं इसकी आपको डिटेल से बताता हूँ और इसके बाद दूसरा भी बताता हूँ इंशाल्लाह। तो दोस्तों, जब आप यहाँ पे शादी कर लेते हैं तो आपको सबसे पहले इनके रूल ऑफ रेगुलेशन को देखना पड़ता है। वो आपको चेक करते हैं कि आया आपने रियल में शादी की है या आपने फेक शादी की है। दोस्तों, यहाँ भी एक चीज़ आपको बताता चलूँ, जैसा कि यूरोप कंट्रीज़ में होता है कि आप पेपर मैरिज करके अपने डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं और बाद में आप उनको डिवोर्स दे देते हैं, तो यूरोप में ये चल जाता है। लेकिन ये अज़रबैजान मुल्क जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। तो आपको मजबूरन रियल ही शादी करनी पड़ती है। फेक शादी अगर इनको पता चल जाए कि आपने ये फेक शादी की है तो वो डायरेक्टली आपको डिपोर्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता चलूँ, जब आप शादी कर लेते हैं आप अपने डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और आपका निकाह हो जाता है, आप शादी आपकी कंप्लीट हो जाती है, तो आप वो डॉक्यूमेंट्स इमिग्रेशन में सबमिट करते हैं। जब आप इमिग्रेशन में डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो वो आपसे क्वेश्चन करते हैं, आपसे पूछते हैं कि आप कहाँ मिले लड़की को, या जैसे भी कुछ भी क्वेश्चन करते हैं। अगर वो आपसे एग्री होते हैं तो देन वो आपको TRC अप्रूवल करते हैं। वो कितनी देर की TRC अप्रूवल करते हैं, मे बी वो 3 मंथ की कर दें, मे बी 6 मंथ की कर दें, मे बी 1 ईयर की कर दें। तो दोस्तों, जैसे आपको TRC मिलती है, मिसाल के तौर पे आपको 6 मंथ की मिल जाती है, तो आप 6 मंथ की TRC ख़त्म होने से 1 मंथ बिफोर आपने दोबारा अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके एप्लीकेशन में सबमिट करने होते हैं। दोबारा आपको 1 साल की TRC लेनी पड़ती है। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको बताता चलूँ, पासपोर्ट तो बहुत दूर की बात, सबसे पहले आपको PR कैसे लेना है यहाँ के रूल्स ऑफ रेगुलेशन के हिसाब से। तो आपको PR लेने के लिए आपके पास 2 TRP ऐसी होनी चाहिए जिनकी लिमिट 1 ईयर हो, यानी 1 साल की आपके पास TRC हो। तो वो TRC जब आपकी सेकेंड 2 साल की TRC होती है, वो ख़त्म होने से 3 माह पहले आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप अप्लाई करते हैं PR के लिए तो वो आपको इमिग्रेशन वहाँ पे बुलाती है, आपसे इंटरव्यू ले जाता है, क्योंकि PR का मतलब है परमानेंट रेजिडेंसी, यानी आप अगर यहाँ पे रेजिडेंस हैं तो आपको यहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। तो आपसे क्वेश्चन करते हैं अपने मुल्क के बारे में, इनके जितने भी हैं, अपने गाँव के नाम पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको कहते हैं यहाँ लिख के दिखाएं, हमारी लैंग्वेज अज़रबैजानी लिखनी आती है। फिर आपसे क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको बोलनी आए। यानी PR का मतलब यही है ना कि आप परमानेंट रेजिडेंसी हैं, जैसे लोकल हैं इनके लिए भी सेम यही है कि आपकी PR उनके बराबर आ जाती है। तो दोस्तों, अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तो वो आपको 5 साल की PR अप्रूवल कर देते हैं। जब आपकी 5 साल की दोस्तों 5 साल की जो PR अप्रूवल हो जाती है तो आपने वो 5 साल पूरे गुजारने होते हैं। कुछ दोस्त कहते हैं कि आप 3 साल के बाद यहाँ का पासपोर्ट ले सकते हैं, तो यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों। अगर आपने पासपोर्ट लेना है तो ये आपको पीरियड से गुजरना पड़ेगा। ये 5 साल की जो PR आपकी है, जब ये ख़त्म होने वाली होगी फिर आपको नेक्स्ट PR के लिए फिर अप्लाई करना पड़ेगा। जब हम नेक्स्ट PR अप्लाई करते हैं, आपकी PR अप्रूवल हो जाती है नेक्स्ट, देन आफ्टर के आप इसको पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपको पासपोर्ट की कोई भी नहीं है, आप अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो जब आप सेकंड PR ले लेते हैं तो आप इनकी गवर्नमेंट को जो भी इनकी डॉक्यूमेंटेशन होती है
वो लिख के देते कि भाई मुझे यहाँ की नेशनलिटी चाहिए, तो वो आपका पूरे आपके जो भी आप डॉक्यूमेंट्स देते हैं उसकी तफसील से चेकिंग होती है। चेक करने के बाद मे बी 6 मंथ में आपकी बारी आ जाए, मे बी 1 ईयर बाद आपकी बारी आ जाए। तो जब आपकी बारी आती है तो वो आपको कहते हैं कि जी आपकी अप्रूवल आ गई है, आप अपना पासपोर्ट आप अज़रबैजान का ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, यहाँ का पासपोर्ट लेने के लिए इनके जो रूल्स हैं, आपको अपने मुल्क की नेशनलिटी को कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप वो कैंसिल नहीं करते तो आप यहाँ का पासपोर्ट नहीं ले सकते। ये प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा आपको। पीआर के बाद फिर पासपोर्ट, यानी इसमें आपके 8 साल भी लग सकते हैं, 12 साल भी लग सकते हैं, 15 साल भी लगते हैं। ये जो इनकी रिक्वायरमेंट है ये आपको पूरी करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप इनका पासपोर्ट नहीं ले सकते। और सेकंड ऑप्शन इनके पास है इन्वेस्टमेंट। दोस्तों ये जो इन्वेस्टमेंट इनकी है कि आप इन्वेस्टमेंट करके पासपोर्ट ले सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। यानी कि आप समझ लें कि $2 लाख से 20 ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट है, देन आपको ये पासपोर्ट देते हैं। और वो इन्वेस्टमेंट भी आपको मिनिमम कितने साल के लिए इनको बॉन्ड करनी पड़ती है बैंक में डिपॉजिट करके, फिर आपको ये कुछ इस तरह की यानी कि पासपोर्ट ले सकते हैं। अदरवाइज बहुत से एजेंट्स हैं इंटरनेट पे, वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आप 3 साल वहाँ पे रहें, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप वर्कर हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, तो 3 साल के बाद आप पासपोर्ट ले लेते हैं। तो दोस्तों मैं उन दोस्तों को बताता चलूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बाको अज़रबैजान का पासपोर्ट ऐसे नहीं मिलता। ये जो मैंने आपको तरीके बताए हैं, जो स्टेप्स बताए हैं, आप जस्ट इन्हीं वे से पासपोर्ट ले सकते हैं। और ये जो गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, यहाँ पे आपको बताता चलो नाज़रीन को, अपने दोस्त हज़रात को, कि इनकी वेबसाइट पे ये टोटल सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है इन्होंने। आसान.com में आप जाएं, इनकी एप्लीकेशन है, ई सर्विस के ऊपर जाएं, तो इंग्लिश में भी इन्होंने सारी की सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आप जो मेरे मतलब वेल एजुकेटेड ब्रदर हैं, जो दोस्त हैं, वो जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वो ईजी सी यहाँ पे भी उनका जो लॉज है वो पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए इतना मसला नहीं है। तो दोस्तों मैं अपने तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो इस तरह की आपको यानी कि इन्फॉर्मेशन देते हैं, फेक इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो आप लोग यहाँ पे आ जाते हैं, कहते हैं चले कोई बात नहीं, 2-3 साल ही है ना, हम 2-3 साल गुजार लेंगे, ताकि मुश्किल में गुजारे तो फिर हम अपना फ्यूचर बना लेंगे। या कुछ शादीशुदा हज़रात आते हैं, वो कहते हैं हम अपने बच्चों को यहाँ बुला लेंगे, हमें यहाँ की नेशनलिटी मिल जाएगी, मैं अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को यहाँ पे सेटल कर सकता हूँ। तो कुछ यंग आते हैं तो वो भी यही सोच के आते हैं। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप इन तमाम फेक इन्फॉर्मेशन से बचने के लिए, आप माशाल्लाह अभी इतना जो दौर जा रहा है वो इंटरनेट का दौर है, और सभी दोस्त सबको इन्फॉर्मेशन है इस चीज़ की, अब तो हर चीज़ इंटरनेट पे अवेल है। तो मेरी इन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह की अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन दे तो आप जस्ट इसको कंफर्म कर लें कि साइट पे ऐसे ही है या नहीं है। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो पासपोर्ट के हवाले से कि बाकू का पासपोर्ट कैसे ले सकते हैं। मेरे पास तो यही इन्फॉर्मेशन थी। मे बी इनके लॉज चेंज होते हैं, दिसंबर से जनवरी तक पूरी दुनिया का रूल्स है। मे बी कोई अपने रूल्स में, अपने लॉ में चेंजिंग करते हैं, और चेंजिंग करेंगे तो ये लाजमी कोई अपडेट देंगे। अगर कोई इन्होंने ऐसी अपडेट दी तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होती है कि जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो अपने दोस्तों तक पहुंचा सकूं, ताकि वो इससे फ़ायदा करें और ये तमाम एजेंट माफिया से महफूज रहें। और इन तमाम जो भी हैं, ये इंटरनेट पे भी बहुत से ऐसी मुझे बहुत से मैसेज आते हैं कि फ़लानी ये कह दिया कि आप पासपोर्ट ले सकते हैं। तो दोस्तों मेरी आप तमाम से रिक्वेस्ट है, इन दोस्तों से बचें और अपने आप को सेव करें, अपने पैसों को सेव करें। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। इमरान शहजाद इंशाल्लाह अपनी नई वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ यानी कि और बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगा। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।